Welcome to the class on English grammar, continuing from the last session on a subject verb agreement. We will be starting and taking on pronoun in this lesson. So today we will be understanding the sentence problem where problems are there. So today we will be having pronoun session. तो प्रोनाउन सेशन में स्टार्ट करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन का रिप्लेसमेंट होते हैं, नाउन का रिप्लेसमेंट होते हैं। प्रोनाउन्स आर दोज दैट रिप्लेसेस द नाउन। समझ लिख लीजिए, प्रोनाउन आर दोज that replace noun। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़कर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल समझिए, आप लोग इस पे नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी समझ बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि नाउन का रोल क्या रहेगा। तो आगे समझते हैं हम इसका रोल कैसे आता है। हरीश इज अ गुड स्टूडेंट। हरीश is a good student। He goes to school every day। ठीक है, सेंटेंस में देखिए, हरीश इज अ गुड स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, हमारा नाउन क्या है। सबसे पहले देखिए, हरीश इज अ गुड स्टूडेंट। तो हरीश हमारा यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में नाउन है। ये है हमारा नाउन। सो हरीश इज द नाउन हियर एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट। हरीश जो कि अच्छा लड़का है, वो हर दिन स्कूल जाता है। तो हरीश यहाँ पे नाउन है, हरीश इज अ गुड स्टूडेंट। और ये ही यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि ही ने रिप्लेस किया है हरीश को। तो हरीश क्या है, नाउन है, और ही यहाँ पे प्रोनाउन है। तो हरीश यहाँ पे ही प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है। आगे हम चलेंगे प्रोनाउन में, देखते हैं कितने कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। बेसिकली क्या क्या होता है उसमें, ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट। ठीक है, अब इसका ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट, ये इस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। अब इनका कैसे हम होता है ना, इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है। पॉजेसिव फॉर्म जैसे मैं हूं तो मेरा, जो मेरा होगा ये इसका पॉजेसिव फॉर्म होगा मैं का। सिमिलरली इंग्लिश में क्या होता है, पॉजेसिव होता है डिफरेंट पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, हिज, उसका। शी का हर, आई का माई, वी का आवर, हमारा, यू का तुम्हारा, योर, दे का हो जाएगा देयर, ई का हो जाएगा इट्स। ठीक है, इसके आगे देखिए आप पॉजेसिव के बाद में ऑब्जेक्टिव सेंस में कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, हिज का हिम, शी का होगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू रहेगा, दे का देम। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म हो गए प्रोनाउन के। अब आगे अभी तक हमने देखा कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन किस किस टाइप के होते हैं। Now we will move to next session. The session is on what are the problems that happen
व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कारण क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। तो उसके लिए पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि द एंटीसीडेंट्स मस्ट एग्जिस्ट। अब ये एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट जैसे हमने उसमें देखा था, देखिए यहाँ पे हरीश में, हरीश इज अ गुड स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था हरीश इज अ गुड स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे ही का आप देखिए एंटीसीडेंट क्या है? हरीश। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोनाउन है वो रिस्पेक्टिव नाउन को सेंस करे दोनों। एंटीसीडेंट ही का हरीश, ये क्लैरिटी हो सेंटेंस में कि ही हरीश के लिए ही लगाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एंटीसीडेंट मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, जो एंटीसीडेंट जो होती है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल और देखते हैं। when the guest finish their soup, they were brought plates of salad। अब देखिए इस सेंटेंस में when the guests finished their soup they were brought plates of salad। जब गेस्ट लोगों ने अपना खाना, अपना सूप फिनिश किया तो उनके लिए सलाद ऑफर किया गया, ठीक है। they were brought plates of salad। तो इसमें क्या है? देयर। यहाँ पे आप देखिए देयर है, यहाँ पे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए when the guests finished their soup, तो ये एक्चुअली ये गेस्ट को ही, इसका एंटीसीडेंट गेस्ट ही है, लेकिन इस सेकेंड में क्या है कि ये देयर, ये प्लूरल, ये एग्जैक्टली इसको क्या है? जो देयर है हमारा, ये गेस्ट का एंटीसीडेंट, इसे बिल्कुल क्लियर है कि गेस्ट उसके एंटीसीडेंट है। देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए इसे, एवरीवन हियर नीड्स देयर ओन कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक इन ऑर्डर टू टेक द क्लास। हर किसी को अपनी खुद की कॉपी लानी है टेक्स्ट बुक की, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो देयर है, ये देयर एवरीवन के को मतलब इसका एंटीसीडेंट क्या है? एवरीवन। लेकिन ये क्या है? ये गलत प्रोनाउन यूज हुई है। इसकी जगह क्या होगा? हिज और हर। तो हिज और हर का यूज होना चाहिए। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बात है कि किसी भी प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो क्लियर होना चाहिए कि वही है, उसमें सेंस दोनों का सही होना चाहिए। अगर वो प्लूरल सेंस में है तो वो भी प्लूरल सेंस में आएगी, अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो हमारा वो भी पॉजिटिव सेंस में ही आएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? द एंटीसीडेंट एंड द प्रोनाउन मस्ट मेक सेंस। दोनों सेंस भी बनना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे आपको बताएंगे कुछ और प्रॉब्लम्स इसी प्रोनाउन से रिलेटेड है, उसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अभी तक के कोर्स के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है ब्रजेश मिश्रा एंड आई कैन बी कॉन्टेक्टेड ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू।